नमस्कार। कैफ फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज का टॉपिक है जीएसटी ASMT 10। ये होता क्या है? अगर आपके सप्लायर ने 11 तारीख से पहले GSTR1 को फाइल नहीं किया और आपने अपने GSTR 3B में वो नहीं फाइल किए हुए सप्लायर के डिटेल को भी आपने ITC क्लेम कर लिया, तो आपको सावधान होने की जरूरत है। डिपार्टमेंट आपके ऊपर नोटिस इशू कर सकती है। आइए डिटेल में देखते हैं इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसमें क्या सावधानियां बरतनी है आपको। सबसे पहले आप देखिए, अगर आपके सामने अवेलेबल है ये, अगर आपने ITC एक्सेस क्लेम किया तो आपके पास ऐसा एक नोटिस आ सकता है, राइट। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें लिखा भी हुआ है, द डाटा ऑफ रिटर्न पार्टिकुलर GSTR 3B 2B अदर फॉर सेट पीरियड हैज बीन वेरीफाइड अंडर सेक्शन 61 ऑफ BGST एक्ट एंड CGST एक्ट 2017। सबसे पहले ये आपसे ये कह रहे हैं कि प्राइमा फेसी इट इज फाउंड दैट टैक्स पेयर हैज क्लेम एक्सेस ITC, राइट। एक्सेस ITC क्लेम किया है ड्यूरिंग द सेम पीरियड। कैसे? ये एक डेटा उठाया हुआ है 21-22 का, राइट, और ITC जो क्लेम हुआ है ITC GSTR 3B में वो हुआ है 2,20,065 रुपये 34 पैसे, और आपके पास 2B में जो डेटा है वो 45,238, यानी कि आपने एक्सेस क्लेम किया है 1,74,000। कारण बताइए। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अब जो है GSTR 2B के हिसाब से ही आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करना है। अगर आपने उसको उसके अकॉर्डिंग से क्लेम नहीं किया तो आपको एक्सेस ITC क्लेम करने का नोटिस आना शुरू हो चुका है, राइट। चलिए, तो सबसे पहले थोड़ा सा 2 मिनट अगर लगा के देखें, ये बहुत टेक्निकल बातें हो गई, लेकिन ये होता कैसे है वो देखिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फॉर एग्जांपल, अगर आपका सप्लायर है, अगर आपके सप्लायर ने GSTR1 अपना फाइल किया फॉर एग्जांपल जनवरी 2022 का, अगर GSTR जनवरी 2022 का उन्होंने 11 फरवरी 2022 तक फाइल कर लिया तो आपके 2B में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और आप ITC क्लेम कर सकते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो ये ASMT 10 जो है ये आपके पास नहीं आएगा, राइट। लेकिन अगर आपका सप्लायर जो है, दूसरा कंडीशन लेते हैं, जनवरी 2022 का रिटर्न है ना, वो 11 फरवरी से लेके 11 मार्च तक फाइल किया तो वो GSTR 2B फरवरी में आएगा। तो आप जो है अगर जनवरी का ITC क्लेम करने जा रहे हैं तो जनवरी में आपको नहीं क्लेम करना है। अगर आपने क्लेम किया तो आपके ऊपर ये ASMT 10 जो है वो आ जाएगा, राइट। अब समस्या ये है कि हमारे को क्या इससे फर्क पड़ रहा है? ऑफ कोर्स फर्क पड़ेगा। अगर आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट सफिशिएंट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सपोज दैट आपका आउटपुट लायबिलिटी जो है आपका बना 1 लाख रुपया और आपके पास ITC अवेलेबल है 50,000, राइट, और ये भी आपके 2B में नहीं दिख रहा है, तो आपको पूरा का पूरा टैक्स जमा करना पड़ेगा। अगर आपके पास हार्ड कॉपी बिल रहने के बावजूद भी अगर आपने ITC क्लेम किया तो डिपार्टमेंट आपके ऊपर ASMT 10 इशू कर देगी, राइट, और आपसे जो भी डिफरेंशियल टैक्स है, टैक्स प्लस इंटरेस्ट आपसे जरूर वसूल करेगी, राइट। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि अपने सप्लायर से टाइम टू टाइम कम्युनिकेशन करके रखें कि भैया आप जो है ना अपना GSTR1 जो है समय पे फाइल कर दें। बहुत सारे लोगों का मन में ये कंफ्यूजन है कि हमारी इसमें गलती क्या है। अगर सप्लायर ने टाइम से रिटर्न फाइल नहीं किया तो उसका खामियाजा हम क्यों भुगते? बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन जो लॉ है, कानून है, जैसा कि आप सबको मालूम है कि अब आजकल सेक्शन 16(2) आजकल नोटिफाइड हो चुका है 1 जनवरी 2022 से, तो अब तो लॉ भी बन चुका है। इसलिए अगर आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट 2B में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल मत क्लेम करें। हो सकता है आपको टैक्स बनता है वो पे कर दे अकॉर्डिंग टू मी, अदरवाइज आपको डिपार्टमेंट का लिटिगेशन झेलना पड़ेगा। आज का टॉपिक हमने इसलिए डिस्कस किया था कि अगर आपके पास आपके सप्लायर ने GSTR1 सही समय पे, यानी कि हर महीने की GSTR1 को 11 तारीख से पहले नहीं फाइल करते हैं तो
कृपया उनसे आप कम्युनिकेट करें और उनको ज़रूर बोले कि भैया आप जो है GST R1 जो है हर महीने की 11 तारीख से पहले ज़रूर फाइल कर लें। अदरवाइज ये जो आपके पास नोटिस आने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहेगी। एक छोटा सा अपडेट, कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो अपने नियर बाई को शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसे अपडेट नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।